नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। साथ में ही हम जानेंगे वाई इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी क्यों खतरनाक होती है, मेन कारण क्या होते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन के, इलेक्ट्रिकल इंजरीज कौन कौन सी होती हैं और इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या है और उनका कंट्रोल मेजर क्या है, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक क्यों है। जैसा कि लास्ट सर्वे में देखा गया है कि 34 पीपल्स जो डेथ होती है वो इलेक्ट्रिक्यूशन के चक्कर में होती है, जो कि पर डे का सर्वे में रिकॉर्ड है, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि हमारे जो वर्कर्स हैं या फिर जो घर पे इलेक्ट्रिकल से एक्सीडेंट होते हैं उनमें 34 पीपल्स पर डे प्रतिदिन इलेक्ट्रिक के चक्कर में, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु होती है। सेकेंड कॉजेज अप्रोक्स 12% ऑफ यंग वर्कर्स वर्क प्लेस डेथ, अप्रोक्स 12% जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जवान वर्कर, उनकी डेथ होती है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमें काम करना है, कि हम अगर किसी साइट पर काम कर रहे हैं तो भी हमको ध्यान देना है, हमारी घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमें उससे बच कर रहना है। तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन लेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है हमको, ये सब हम इस वीडियो में अभी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देते हैं मेन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण क्या होते हैं। मेन कारण है उनमें है कॉन्टेक्ट विद ओवरहेड पावर लाइन, जो आपके घर के पास से या फिर आप जहाँ पर आपकी साइट है, आपकी वर्किंग एरिया है, उसके ऊपर जो ओवरहेड पावर लाइंस रहती हैं, पावर लाइंस निकली रहती हैं, उनके कांटेक्ट में आ जाना। सेकेंड हमारा वर्किंग विद डिफेक्टिव टूल्स, जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज है, डिफेक्टिव है, इनसे आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। थर्ड हमारा इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉर्ड, जो हम कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उसके बाद ओवरलोडिंग, हम किसी भी एक्सटेंशन से, किसी भी पैनल से अगर हम ओवरलोड कर रहे हैं, किसी भी वायर पर ओवरलोड कर रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन का, फायर का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजरीज। इलेक्ट्रिकल से कौन कौन सी ऐसी इंजरीज हैं जो हो सकती हैं। तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरीज। उसमें पहला है इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ फेटल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के कारण आपको इलेक्ट्रोक्यूशन और फेटल भी हो सकता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक, आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। थर्ड आपका आप इलेक्ट्रिकल से जल सकते हैं। लास्ट हमारा फॉल्स फ्रॉम हाइट ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप किसी लेडर पे चढ़ के काम कर रहे हैं और अगर आप कॉन्टेक्ट में आ गए इलेक्ट्रिसिटी के, तो उससे आपको शॉक लगने के बाद आप ऊपर से गिर सकते हैं, जिससे भी आपकी फेटल हो सकती है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल शॉक इज रिसीव्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू द बॉडी। जब भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, वो हमको, जो हमारी बॉडी होती है उससे करंट पास होके जाता है, तब हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। यू विल गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक इफ ए पार्ट ऑफ योर बॉडी कंप्लीट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको पूरा करेगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। वंस आर द मोस्ट कॉमन इंजरी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, जो इलेक्ट्रिकल के करंट से जो जल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल जो शॉक से जो करंट लगता है उसमें जलना जो है वो सबसे कॉमन इंजरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉक सेवरिटी। सेवरिटी क्या है? जब भी हमारा करंट लगता है उसकी सेवरिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेवरिटी ऑफ द शॉक डिपेंड्स ऑन द, जो हम उसके दुष्परिणाम हैं, जो करंट लगने के दुष्परिणाम हैं, वो डिपेंड करता है पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी। जो बॉडी से आपको करंट पास हुआ है उसका पाथ क्या था, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, कितने एम्पियर्स करंट आपकी बॉडी से पास हुआ है, बॉडी में गया है, ये हमको जो उसकी सेवरिटी है उस पर डिपेंड करता है। लास्ट हमारा ड्यूरेशन ऑफ द शॉकिंग करंट थ्रू द बॉडी, कितने टाइम तक आपको करंट लगा है,
ये डिपेंड करता है उसकी सेवरिटी पे कि उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बर्न्स। जब भी इलेक्ट्रिकल शॉक से जलते हैं तो मोस्ट कॉमन शॉक रिलेटेड इंजरी है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑकर्स व्हेन यू टच इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट दैट इज इम्प्रॉपरली यूज्ड। ये जब होता है जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को पकड़ लेते हैं या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो डैमेज है, ठीक ढंग से नहीं है, तो उससे हमारे ये जलने का खतरा हो सकता है। और ये ज़्यादातर टाइपिकली ऑकर्स ऑन हैंड, ये ज़्यादातर हाथ में, जो हमारे हाथ हैं हम इनसे ही वायर को पकड़ लेते हैं, किसी इक्विपमेंट्स को पकड़ लेते हैं, ये ज़्यादातर हाथ में ही इंजरी होती है। लास्ट हमारा फॉल्स। इलेक्ट्रिकल शॉक कैन आल्सो कॉज इनडायरेक्ट इंजरीज। इनडायरेक्ट इंजरीज है ये फॉल्स, कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से आप अगर सीढ़ी पर चढ़ के काम कर रहे हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, वर्कर्स इन एलिवेटेड लोकेशन, जो वर्कर काम कर रहा है वो एक एलिवेटेड लोकेशन पे काम कर रहा है, वो एक्सपीरियंस से शॉक में फॉल। अगर उसको करंट लगता है वहां से, तो वो जो सीढ़ी लगी हुई है, लैडर पे काम कर रहा है, वहां से नीचे गिर सकता है, और वहां से नीचे गिरने के बाद में उसका या तो सीरियस इंजरी हो सकता है या फिर फैटल भी हो सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एंड हाउ टू कंट्रोल देम। इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं और उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, ये भी हमको देखना है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर। जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं उनके कारण है वो जो कॉम्बिनेशन है ये 3 फैक्टर का, वो 3 फैक्टर का कॉम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है। तो उसमें पहला क्या है, अनसेफ इक्विपमेंट्स एंड अनसेफ इंस्टॉलेशन। या तो इक्विपमेंट है वो अनसेफ है, या तो फिर जो इंस्टॉल किया गया है वो अनसेफ तरीके से इंस्टॉल किया गया है, इससे हमको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। सेकेंड, अनसेफ वर्क प्रैक्टिस। या तो हम गलत तरीके से उस मशीन का यूज कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से, गलत ढंग से उसका जो सही प्रैक्टिस है वो हम फॉलो नहीं कर रहे। थर्ड, हमारा वर्क प्लेस मेड अनसेफ बाय द इन्वायरमेंट। हो सकता है कि इन्वायरमेंट जिससे हमारे होते हैं इन्वायरमेंट इफेक्ट, जिससे आंधी आ गई, तूफान आ गया, तेज हवा हो गई, वायर गिर गया, पोल टूट गया, तो ऐसे वर्क प्लेस मेड अनसेफ बाय द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट से आपका वर्क प्लेस इफेक्ट हुआ है, तो ये 3 कारण है, ये 3 फैक्टर हैं जिनसे हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हजार्ड एंड कंट्रोल में। तो सबसे पहले हजार्ड आपको जो फोटो में दिख रहा है, इस फोटो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये जो फोटो है इसमें आपका हजार्ड एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसमें आपका जो हजार्ड है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं इस पैनल के, वो एक्सपोज हैं, वो दिख रहे हैं। तो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक्यूशन का है वो चांसेस ज़्यादा है, करंट लग सकता है हमको। इसका कंट्रोल मेजर क्या है, आइसोलेट इलेक्ट्रिकल पार्ट। जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं इनको आइसोलेट करके रखना है, जिससे कि कोई इसको टच ना कर ले और करंट से बचा जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे हजार्ड एंड कंट्रोल में, हजार्ड आता है ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड जो पावर लाइंस होती हैं उनमें क्या क्या खतरा होते हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो उस पावर लाइन के कांटेक्ट में आ सकते हैं जब भी हम किसी साइट पर काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्रेन से काम करते हैं, वो भी चांसेस रहते हैं कि वो पावर लाइन के कांटेक्ट में आ सकती है। लेडर लगा के हम काम कर रहे हैं, वो भी ओवरहेड जो पावर लाइन्स जाती है उनमें टच हो सकता है। इसका फोल्ड लगा हुआ है, उसमें भी चांसेस रहते हैं। वह कोई लोडर होती है जो हमारे, वो भी टच हो सकती है। लास्ट हमारा डंपर, डंप ट्रक। जो डंप ट्रक है जो ऊपर से हाइड्रोलिक की मदद से उठाते हैं ऊपर, उसमें भी हो सकता है कि आपका जो ओवरहेड पावर लाइन्स है उसमें टच कर जाए। तो और भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम ये इक्विपमेंट्स अपनी साइट पर यूज़ कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना है कि इनमें बहुत सारा पोटेंशियल रहता है कि ये पावर लाइन्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर क्या है ओवरहेड पावर लाइन्स के। जब भी हम ओवरहेड पावर लाइन्स के पास काम कर रहे हैं तो हमको कौन कौन से इससे प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं हम, जिनसे हम उन एक्सीडेंट से बच सके। तो स्टे एटलीस्ट 10 फीट अवे, हमें कम से कम 10 फीट उन पावर लाइन से दूर रहना है। वार्निंग साइन डिस्प्लेड, वार्निंग साइन को डिस्प्ले करना है ताकि लोग जान सकें कि ऊपर खतरा है। जैसा कि आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक जो साइन लगा हुआ है डेंजर का,
और लिखा हुआ है ओवरहेड पावर लाइंस, डू नॉट ऑपरेट कैन विद इन 10 फीट ऑफ ओवरहेड पावर लाइन। तो मतलब कि दूसरे जो लोग अवेयर ना हो, जो लोग ना जान रहे हो, वो इस पोस्टर के जो आपने साइन लगाया, वार्निंग साइन लगाया, पोस्टर लगाया, उसके माध्यम से जान सकें। थर्ड हमारा एज्यूम दैट लाइंस आर एनर्जाइज। हमको हमेशा ही ये एज्यूम करना है कि ये जो लाइन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ये एनर्जाइज्ड है। यूज वुड और फाइबर ग्लास लैडर्स नॉट मेटल। जब भी हम किसी पावर लाइंस के आसपास अगर काम कर रहे हैं तो हमको वुड या फाइबर ग्लास की लैडर ही यूज करनी चाहिए, मेटल की लैडर यूज नहीं करना है। उसके बाद वर्कर्स नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड पीपीई। वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए इस चीज़ की कि हमको कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या इसका सेफ प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और उनको जो पीपीईस है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। उसके बाद प्रॉपरली मेंटेन एंड इंस्पेक्ट टूल्स। जो भी हमारे टूल्स हैं काम करने के, जो भी हमारी मशीनरी हैं, उनको प्रॉपरली मेंटेन रखना है, इंस्पेक्शन करना है जब भी हम ओवरहेड पावर लाइंस के पास काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं हजार्ड डिफेक्टिव कॉर्ड्स एंड वायर। जो हमारी इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, वायर है, उनमें डैमेज हो सकता है। जैसा कि आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार का डैमेज हो सकता है। ये डैमेज हो सकता है आपका जो विंडो रहता है, विंडो के एजेस पे लग के हो सकता है। अब्रेजन हो सकता है, जो भी आपका मटेरियल है, मटेरियल में रगड़ रगड़ के उसमें आपका इंसुलेशन उससे हट सकता है और उससे भी आपका फायर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और आप जल भी सकते हैं, ये चांसेस रहते हैं। तो हमको इनका कैसे कंट्रोल करना है? इंसुलेटेड आयल लाइव वायर, जो जितनी भी हम इलेक्ट्रिकल केबल्स, कॉर्ड्स, वायर जो भी यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। सेकेंड हमारा चेक बिफोर यूज। जब भी हम यूज कर रहे हैं उससे पहले हमको चेक करना है। नेक्स्ट हमारा यूज ओनली कॉर्ड्स दैट आर 3 वायर टाइप। जो 3 वायर टाइप की हमको इलेक्ट्रिकल, जो इंडस्ट्रियल टाइप केबल होती हैं, जो स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, हमको सिर्फ वही यूज करनी है जिसमें कि 3 वायर्स होते हैं। उसके बाद रिमूव कॉर्ड्स बाय पुलिंग ऑन द प्लग सॉकेट, नॉट द कॉर्ड। जब भी हमको प्लग को अनप्लग करना है तो हमको कॉर्ड पकड़, जो वायर है, कॉर्ड है, उसको पकड़कर नहीं खींचना है, सॉकेट उसका खींचना है, जिससे कि हमारी जो कॉर्ड है या जो केबल है वो डैमेज ना हो। उसके बाद डू नॉट ओवरलोड। हमको कभी भी जो केबल है वो उस पर ओवरलोड नहीं देना चाहिए। उसके बाद हजार्ड ओवरलोड सर्किट। ये भी एक इलेक्ट्रिकल का हजार्ड है, ओवरलोडेड सर्किट। जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनको ओवरलोड ना करें। तो ओवरलोड में क्या क्या हो सकता है? टू मैनी डिवाइसेस प्लग इनटू ए सर्किट। एक सर्किट में आप बहुत सारी डिवाइस से प्लग कर देते हैं, यूज करते हैं उससे, तो उसमें आपका क्या होता है? हीट हो सकती है, वायर जो होते हैं वो हीट हो सकते हैं और चांस रहता है आग लगने का। सेकेंड, वायर इंसुलेशन मेल्टिंग विच में कॉज ए फायर। वायर पिघल सकता है जिससे कि आपका आग का चांसेस बढ़ सकता है। इसको कैसे हमको कंट्रोल करना है? तो इसका कंट्रोल मेजर है, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस आर डिजाइन टू ऑटोमेटिकली लिमिट और शट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इवेंट ऑफ ए ग्राउंड फॉल्ट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट इन द वायरिंग सिस्टम। जो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है उनका हमको यूज करना चाहिए। वो इसीलिए डिजाइन की जाती हैं जो कि जब भी कभी ओवरलोड हो या फिर कोई ऐसा ग्राउंड फॉल्ट हो या शॉर्ट सर्किट हो तो वो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं। उसमें आपका आता है जैसे फ्यूज हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गया, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स हो गए। ये जो चीज़ें होती हैं, जो डिवाइसें होती हैं, इनका यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली ही जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको शट डाउन कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ओवरलोडिंग का एक हैजार्ड है उससे हम बचा जा सके और उससे होने वाले जो आग है, इलेक्ट्रिकल शॉक है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, उनसे बचा जा सके। तो ये कुछ जानकारी थी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, जिसको हमको ध्यान रखना है अपने घर पर, अपनी साइट पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।